नमस्कार। आज हम भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जी। खास तौर पर ये जो स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिकी टैरिफ का नया मामला गरमाया है। हाँ, ये काफी अहम है। बिल्कुल। और देखिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये करंट अफेयर्स, मेंस, प्रीलिम्स सबके लिए जरूरी हो सकता है। और आम जानकारी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है ये। सही कहा। हमारी बातचीत का आधार है द हिंदू की रिपोर्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। जी। तो हुआ ये है कि अमेरिका ने मार्च 2025 में भारत से जो स्टील और एल्यूमिनियम आता है उस पर फिर से 25% टैरिफ लगा दिया है। हाँ, ये एक बड़ा कदम है। और इसके जवाब में भारत ने भी WTO को बता दिया है अच्छा, क्या बताया है? कि वो भी करीब $7.6 बिलियन के अमेरिकी इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने की सोच रहे हैं। ओके, और इसका मकसद? मकसद साफ है। जो भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान हुआ है, करीब $1.91 बिलियन का अनुमान है, उसकी भरपाई करना। लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया, ये कोई एकदम नई बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तनाव तो आप देखिए पिछले कई सालों से चल ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। सही कहा, मतलब इसकी जड़ें तो पुरानी हैं। जी। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 2018 में शायद। हाँ बिल्कुल, 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप थे, उन्होंने ये टैरिफ पहली बार लगाए थे। कितने थे तब? स्टील पर 25% था और एल्यूमिनियम पर 10%। ओके। फिर हाँ, बीच में जब राष्ट्रपति बाइडेन आए 2021 से 23 के बीच, तो थोड़ी नरमी आई थी। हाँ, कुछ बात हुई थी कि बाजार पहुंच बेहतर करेंगे। जी, अमेरिका ने वादा किया था और उसके बाद भारत ने भी जो 2019 में अपने जवाबी शुल्क लगाए थे वो वापस ले लिए थे। लेकिन फिर 2024 में ट्रंप वापस आए और वो टैरिफ फिर से लागू हो गए। इस बार दोनों पर, स्टील और एल्यूमिनियम दोनों पर 25%। और वो 2019 वाला एक और किस्सा भी तो था, जीएसपी वाला। हाँ, वो भी जरूरी है। जब अमेरिका ने भारत को जो जीएसपी फायदे मिलते थे, मतलब जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। हाँ, जिसमें कुछ सामानों पर ड्यूटी कम लगती है विकासशील देशों के लिए। जी, जब वो बंद किए तब भी भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। सेब, बादाम, ऐसे करीब 28 अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी लगाई थी। तो ये सब जुड़ा हुआ है एक तरह ये से। सब जुड़ा है। अब जो ये ताज़ा टैरिफ लगे हैं, इसमें एक बड़ा कानूनी पेच भी तो है, वजह को लेकर। बिल्कुल, यहीं पर दोनों देशों का नजरिया एकदम अलग है। अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका का कहना है कि भाई ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और ये गैट 1994 के नियमों के तहत आता है, उसमें एक सुरक्षा अपवाद है। अच्छा, और भारत और उसके साथ ईयू, चीन, यूके वगैरह वो मानते हैं कि ये असल में सेफगार्ड मेजर्स हैं। सेफगार्ड मेजर्स मतलब ऐसे कदम जो कोई देश तब उठाता है जब उसके अपने उद्योग को अचानक बाहर से आने वाले माल से नुकसान हो रहा हो। और इसके नियम अलग हैं। हाँ, इसके लिए WTO के नियम अलग हैं। जिससे पहले बातचीत करनी होती है, सलाह मशविरा जरूरी है। भारत का कहना है कि अमेरिका ने वो नहीं किया। तो ये सिर्फ तकनीकी बात नहीं हुई फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये सेफगार्ड मेजर है तो अमेरिका को साबित करना पड़ेगा कि नुकसान हुआ है और मुआवजा भी देना पड़ सकता है। या फिर दूसरे देशों को जवाबी कार्रवाई का साफ अधिकार मिल जाता है। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा वाला तर्क अमेरिका को ज्यादा छूट देता है एक तरफा कार्रवाई की। इसी आधार पर भारत ने कहा है कि भाई हमें भी हक है कि हम जवाबी कदम उठाएं। अच्छा, अब जरा इसके असर पर बात करते हैं। भारतीय एक्सपोर्टर्स पर क्या असर हुआ इन टैरिफ्स का? शुरू में तो चिंता बहुत थी। हाँ, शुरू में तो बहुत चिंता थी, लगा कि माल महंगा हो जाएगा, बिकेगा नहीं। और हुआ भी। वित्त वर्ष 2019-20 और 20-21 में अमेरिका को जो स्टील एक्सपोर्ट होता था उसमें भारी गिरावट आई। कितनी? करीब 48% और 46% की गिरावट। ये बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि हाल के आंकड़े कुछ और कहानी बता रहे हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। जो ताज़ा आंकड़े हैं वित्त वर्ष 2024-25 के फरवरी तक के, वो दिखाते हैं कि एक्सपोर्ट में 44% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अरे वाह! मतलब ये कि मुश्किलों के बावजूद भारतीय निर्यातक शायद कोई ना कोई रास्ता निकाल रहे हैं, लचीलापन दिखा रहे हैं। और एक बात और सुनी थी कि खुद अमेरिका को भी इन टैरिफ से कोई बहुत फायदा नहीं हुआ। हाँ, ये भी एक पहलू है। 2019 में अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है, उनकी ही एक स्टडी थी। अच्छा, क्या कहा था उसमें? उसमें यही था कि अमेरिकी इकोनॉमी को इससे बहुत सीमित फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि कंपनियों के लिए कच्चा माल, मतलब इनपुट कॉस्ट, वो बढ़ गई। और दूसरे देशों ने जो जवाबी टैरिफ लगाए उसका भी असर पड़ा होगा। बिल्कुल। तो नेट फायदा बहुत कम रहा। तो अब भारत ने जो ये WTO का रास्ता चुना है, इसे कैसे देखा जा रहा है? क्या ये सिर्फ एक रिएक्शन है? नहीं, इसे महज रिएक्शन नहीं माना जा रहा।
ज्यादातर एक्सपर्ट्स इसे एक सोची समझी रणनीतिक चाल मान रहे हैं। रणनीतिक कैसे? देखिए, भारत ये दिखा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने वाला देश है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश के सामने भी वो नियमों के दायरे में रहकर अपना हक जता रहा है। मतलब एक नियम आधारित अप्रोच। बिल्कुल। इससे बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में भारत की छवि मजबूत होती है। और हाँ, ये सरकार की मेक इन इंडिया पहल से भी जुड़ता है। वो कैसे? भाई, अगर बाहर मुश्किलें आ रही हैं तो घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना और भी जरूरी हो जाता है। तो ये उस नजरिए से भी फिट बैठता है। तो संक्षेप में कहें तो ये स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ का मुद्दा फिर गर्मा गया है। इसका एक इतिहास है, कानूनी दलीलें हैं, आर्थिक असर है। हाँ, और भारत ने एक सधा हुआ नियमों पर आधारित रास्ता चुना है जवाब देने के लिए। निश्चित रूप से। और ये पूरा मामला, जैसा हमने कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, WTO की भूमिका, इन सब को समझने के लिए बहुत अहम है, खासकर UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। जी हाँ, ये केस स्टडी की तरह है एक तरह से। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। सोचिए कि इस तरह के जो संरक्षणवादी कदम होते हैं, मतलब प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जैसे ये टैरिफ है, इनका लंबे समय में ग्लोबल ट्रेड की स्थिरता पर और WTO जैसी संस्थाओं के भविष्य पर क्या असर हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कोई सवाल हों या कोई और पहलू जिस पर आप बात सुनना चाहें तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अधिक जानकारी के लिए आप द हिंदू अखबार या उनकी वेबसाइट देख सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और मुद्दे की गहरी पड़ताल के साथ। जी। तब तक के लिए सोचते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।